सर वैसे मांगे तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि और वर्क भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि सर ने पहले ही बता दिया कि हम लोगों का अधिकारियों को कोई टाइम नहीं होता है, जब मर्जी तब घंटी बजा दिए। हम लोगों का जो टाइमिंग है वो 10 बजे से लेकर सर 5 बजे तक रहना है। हम लोग वेल क्वालिफाइड हैं, मैं MA विद इंग्लिश हूँ और आई कैन टॉक इन द 3 लैंग्वेजेस। मैं 3 भाषा में बात कर सकता हूँ और हर तरीके से क्वालिफाइड है। फिर भी हमारे गांव में जब ये सब हुआ तो सबसे टॉप रैंक के मेरा आया, फिर ज्वाइनिंग हुआ। बट सर अगर आप बात करें सैलरी की, तो सैलरी मात्र 6,000 रुपया, समझिए ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। 6,000 रुपया में हमको लगता है कि उससे ज़्यादा तो मेरा पेट्रोल जल जाता है। इतने सारे काम ये लोग देते हैं। मैं सर पंचायत सहायक के साथ साथ अपने गाँव में रोजगार सेवक का भी काम देखता हूँ। अगर वो रहता रोजगार सेवक तो उसको 8,000 रुपये अलग से सैलरी देते, फिर उसको काम भी देते। हमको ना सैलरी मिल रहा है ना अलग से कोई काम मिल रहा है। ठीक है, तो हमारी क्या वजह हो गई कि आप 2 काम एक साथ देख रहे हो? सर हमारे यहाँ जो पंचायत जो रोजगार सेवक है, ठीक है, उसका प्रधान से जमता नहीं था। वो उनका अपना पर्सनल इशू है, जिसके वजह से वो अभी नहीं चल रहा है, मतलब उनको रोक दिया गया है, जिसके वजह से उनका काम, क्योंकि गाँव का भाई विकास की बात है, हम लोग भी गाँव में रहते हैं, हमारी भी एक दिली इच्छा है कि हमारे गाँव का विकास हो, हमारे लोगों को सहायता प्रदान हो, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आ रही है उसकी जानकारी दी जाए। मन हम लोग का करता है सर, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो हम लोग के उच्च अधिकारी हैं उनके कानों पे जू नहीं रह रहा है। काम करने के बाद भी सर सैलरी के लिए कभी प्रधान के पीछे दौड़ना पड़ता है, कभी सेक्रेटरी के पीछे दौड़ना पड़ता है, कभी उच्च अधिकारियों के पीछे दौड़ना पड़ता है। कभी वो रहता तो वो कहता उनसे मांगिए, वो रहता तो उनसे मांगिए। इस तरीके से सर हम लोग की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। आप खुद बताइए, आज एक कुशल मजदूर, हम अपने आप को कुशल मजदूर कितने नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम टेक्निकली भी क्वालिफाइड है और एकेडमिक तरीके से भी क्वालिफाइड है। हर तरीके से क्वालिफाइड होने के बाद भी सर 200 रुपये से ज़्यादा मेरी खर्चा है। आज जिन मांगों को लेकर के आपका संगठन यहाँ से रजिस्ट्री डाक के द्वारा भेज रहा है शासन को, उसमें आपकी मुख्य मांगे क्या है? सर मुख्य मांगे हमारी कुछ इस प्रकार हैं। पहली बात यह है कि जैसे हम लोग कुशल हैं, एक तरीके से देखा जाए हम लोग की कुशलता के हिसाब से ही हमको क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी हम लोग को नौकरी मिला हुआ है। तो जो कुशल मजदूरों की जो वेतन होती है वो वेतन कम से कम सम्मानजनक वेतन हमें दिया जाए। दूसरी बात यह है कि ये जो अनुबंध प्रणाली हम लोगों की जो है, जो ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान है उनसे हम लोग एक अनुबंधित किया गया है, ठीक है, उससे छुटकारा मिले और हम अस्थायी, मतलब हमको अस्थायी किया जाए। ठीक है, उसके बाद से तीसरा है कि महिलाओं का जो स्थानांतरण है, जैसे मान लीजिए आज कोई हमारे यहाँ रोजगार सेवक के रूप में काम कर रहा है, अगर उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो कैसे काम करेगा यहाँ पे? उस औरतों के, मतलब उसका जो स्थानांतरण वहाँ पे किया जाए, स्थानांतरण की व्यवस्था हो। ठीक है, और चौथा यह है कि हम लोगों का जैसे 50% का आरक्षण चाहिए, क्योंकि हम लोग भी, हमको लगता है कि जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे बेहतर काम हम अपने गाँव ग्राम पंचायत में दे रहे हैं, तो 50% आरक्षण चाहिए वहाँ पर।